नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आपने पिछला एपिसोड प्रेम रंग का सुना है ना। सुहानी जिद पे अड़ी है, राज से मिलना चाहती है। आजू बाजू पुलिस है, पापा, घर वाले, सभी का पहरा है। फिर भी प्यार में पागल दीवानी हुई सुहानी कहाँ किसकी बात मानने को तैयार है। चले देखते हैं क्या वो रात से मिल पाती है। अगर मिल पाती है, मिलने जाती है तो वो कैसे, कौन सी आइडिया, कौन सा प्लान वो करती है। चले सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 38। सुहानी चली रात से मिलने। टेरेस पर आते ही सुहानी कहती है, अब मुझे बोल दे, हम बाहर कैसे जाएं? कुछ तो दिमाग लगा। मुझसे तो अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, राज को। पूजा कहते, शट अप यार, आर यू क्रेजी? अभी यहाँ से कॉल करेगी और किसी को पता चला, और ये भी हो सकता है ना, वो यहाँ पर आ गया तो क्या करोगी? वो भी तुम्हारे जैसा ही दीवाना है। देखो, हमें जो भी करना है ना, बहुत सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। वैसे तो अभी भी फंसे हैं। ओके वेट, मैं प्रिया को कॉल करती हूँ। वो आ जाएगी ना तो देखते हैं क्या करना है। कुछ ही देर में प्रिया वहाँ सुहाने के घर आती है और सीधे टेरेस पर आ जाती है और पूछती है, ये तुम्हारे घर पर पुलिस क्यों आई है, और वो भी बार बार क्यों आ रही है? दोनों ही एक साथ जवाब देती है। पूजा और सुहानी कहती है, हम दोनों ने मर्डर कर दिया है। हमारी बात ना मानने पर हमने ये मर्डर किया है। प्रिया चिल्लाते हुए कहती है, ओ माय गॉड, क्या कह रही हो? तुम दोनों पागल हो? बोलो तो किसका मर्डर किया है? पूजा और सुहानी कहती है, तेरा और किसका? अगर बात नहीं मानोगी ना तो देख। फिर तीनों भी हंसने लगती है। पूछती है, ऐसी क्या आफत आ गई जो पुलिस तुम लोगों के पीछे पड़ गई है? कुछ तो गड़बड़ है। इस बात पर पूजा कहती है, चल हट, कोई गड़बड़ वगैरह नहीं है। बस तू एक काम करते, हम दोनों को घर से बाहर निकलने की कोई आइडिया दे। बस कुछ देर के लिए सुहानी को भी अपने प्यार से मिलना है, राज को मिलना है। हम तो बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश करें तब भी नहीं निकल सकते। पुलिस और घर के सभी लोग हम पर पहरा है सबका। तो बोलो, क्या हेल्प करोगी? हेल्प करोगी ना? वैसे तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी। बालकनी से नीचे जाने के बाद ये जो दीवार प्यार में हुई है ना, ये सुहानी, और जानती हो, ये दीवानी सुहानी बालकनी से नीचे जाने वाली है और बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इसको समझाते समझाते थक गई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, ये तो दिमाग कुछ ज्यादा चलाती नहीं है और इस पर तो प्यार का जुनून सवार है। देख देख, उसकी तरफ देख, अपने ही ख्यालों में खोई है, और देखो कैसे मुस्कुरा रही है। अरे, इतने टेंशन में भी ये मिस वर्ल्ड मुस्कुरा रही है। प्रिया हैरानी से सुहाने की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ यार, इससे तो कोई टेंशन है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। शायद इससे तो हर तरफ इसका राज, इसका प्यार नजर आ रहा है। दोनों मिलकर सुहाने को आवाज देती है। दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त
खोई हुई सुहानी पूछती है, क्या हो गया? क्यों दोनों चिल्ला रही हो? बोलो। कितना मस्त ड्रीम देख रही थी मैं। और जानती हो, मैं और मेरा राज, हम दोनों, और बहुत ही खूबसूरत समा, हम दोनों अपने दुनिया में खोए हुए थे, एक दूसरे के बाहों में खो गए थे, कहीं दूर जा रहे थे जहाँ खूबसूरत वादियाँ थी, बहुत सारे रंग बिरंगी फूल थे। मुझे तो लगता है वो कश्मीर की वादियाँ थी। हाँ हाँ, वही था। और मेरा हैंडसम राज कितना हैंडसम लग रहा था ना। और उसके हेयर ना हवाओं में उड़ रहे थे। उसके लबों पर शरारत भरी वही प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार का नशा था। उसकी नजर सिर्फ मुझ पर ही थी, मुझे ही देख रहा था। और मैं उसे, और उसने करीब आकर मेरे कानों में कहा, आई लव यू। और फिर मैं और वो, ओहो, अभी ये अपनी प्यार की गड्डी को जरा ब्रेक लगा दे मेरी जान। तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो, जाग जाओ। यहाँ राज नहीं है, ना कोई वादियाँ है, ना कश्मीर है, ये तो टेरेस है। और ये हम दोनों हैं, और ये तुम हो। ये कहकर पूजा और प्रिया हंसने लगती है। सुहानी अपने ख्यालों को याद करके शर्माती है, फिर वो भी हंसी में शामिल हो जाती है। कुछ पल में फिर से उदास होकर सुहानी कहती है, हाँ यार, ये तो सिर्फ सपना है, हकीकत तो कुछ और ही है। मैं कितना भी चाहूँ फिर भी मैं उससे नहीं मिल पा रही हूँ। शायद ये नामुमकिन है, इसलिए तो ख्वाब देख रही हूँ। वही तो मेरे हाथ में है, मेरी तकदीर में है। सुहानी के चेहरे पर आंखों में उदासी छा जाती है। ये देखकर प्रिया कहती है, देख सुहानी, तू अपना मूड चेंज कर ले, तभी तो कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। ये तेरा उदास चेहरा देखकर मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। प्रिया कहती है, तुम दोनों को हमारे घर आने की परमिशन मिल जाए ना, तो मैं राज और सुहानी को मिलवा सकती हूँ। तुम दोनों कैसे भी करके मेरे घर आ जाओ। बाकी का काम बाकी का काम मैं तो संभाल लूंगी। आई प्रॉमिस यू। अभी मैं निकलती हूँ, कुछ देर में कॉल करती हूँ। और प्रिया वहां से निकलती है। उसके जाने के बाद दोनों सोचने लगती है, अब क्या हो। कुछ ही देर में प्रिया का कॉल आता है, लेकिन वो सुहानी की मम्मी के लिए था। वो प्रिया सुहानी की मम्मी से कहती है, आंटी, मेरी मम्मा बाहर गई है, हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं और मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। प्लीज प्लीज पूजा और सुहानी को जल्दी से भेज दीजिए। मम्मी को तो अचानक बाहर जाना पड़ा, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर मम्मी लेट हो गई ना, तो गेस्ट खाना खाए बगैर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। प्लीज, कुछ ही समय की बात है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं उनको घर तक छोड़ने आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज मान जाइए, मैं खुद छोड़ने आऊंगी। आप मना मत कीजिए, मुझे कुछ भी तो नहीं आता खाना बनाना। सुहानी की मम्मी कहती है, इन दोनों को तो कहाँ आता है कुछ बनाना। अरे, इनके हाथ का खाना खाकर तुम्हारे तो मेहमान भाग जाएंगे। इनका तो किचन से कोई रिश्ता नहीं है। कभी कभार आती है यूट्यूब में, ये देखा वो देखा, ये करना है वो करना है, और मुझसे ही करवाती है सब डिश। ये तुम्हारी क्या हेल्प करी, ये दोनों, अरे बना बनाया सारा काम बिगाड़ देगी। ये सब सुनकर प्रिया फिर से कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, घर में बहुत सारा काम है,
यहाँ वहाँ बहुत बहुत काम पड़ा है। घर में तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी कुछ तो हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ आप दोनों को भेज दीजिए। मेरी मम्मी तो आपकी फ्रेंड है, तो आप अपनी फ्रेंड की हेल्प कीजिए और भेज दीजिए ना प्लीज़। इतना सब सुनने के बाद सुहानी की मम्मी मान जाती है और दोनों को कहती है, उसकी जो भी हेल्प करनी है करो और फास्ट घर पर आ जाओ। कहीं और जाना आना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम से घर आ जाना। दोनों भी फास्ट रेडी हो जाती है। प्रिया घर पर आ जाती है। तो दोस्तों ये था प्रेम रंग। प्रिया सुहानी को इतने सारे पहरे होते हुए क्या राज के पास ले जा सकती है? उन्हें कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? क्या सुहानी के पापा आ जाते हैं या फिर पुलिस? कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा ना। आगे क्या होता है जानने के लिए, तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा-सा, हम फिर आएँगे, आपको पूरी कहानी बताएँगे। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए